न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अयोध्या की शबरी रसोई की। जी हां, जो अपनी महंगी चाय को लेकर चर्चा में आ गई। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य गेट से करीब 300 मीटर की दूरी पर अरुंधति मल्टी लेवल पार्किंग है और इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर शबरी रसोई बनी है। शबरी रसोई के मेन्यू कार्ड में एक चाय की कीमत 55 रुपए, तो वहीं टोस्ट की कीमत 65 रुपए दर्शाई गई है। इसी को लेकर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं और शबरी रसोई से मिले चाय के बिल को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी होने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने संज्ञान लिया और शबरी रसोई को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा है। हमारे सहयोगी बनवीर सिंह ने शबरी रसोई जाकर मामले की पड़ताल की और शबरी रसोई के मालिक का पक्ष जाना, साथ ही अयोध्या के कुछ लोगों से भी बात की। ये बताइए कि क्या प्लान है और ये किस तरह से चीजें हुई? क्या ये 55 रुपए की चाय और वो जो हम भी आए थे तो ऐसे ही दिखा था? जी, एक्चुअली क्या हुआ, 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी और शुरुआती दौर था, तो उसकी टेस्टिंग ही चल रही थी। और उसी में क्या हुआ ना, मेन्यू अब वर्कर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने काम करने के दौरान ही क्या गलती की, जो भी किया वो बिल निकाल के दे दिया। अब बिल उसमें पहले से फीड था, वो निकल आया। अब उसी की गलती थी, वैसा था, तो इस वजह से वो आगे चल गया और उस चीज को फिर आगे तूल दे दी गई। हालांकि अभी जो हमारा मेन्यू है वो अंडर डिस्कशन में, जब ये सारी चीजें हुई तो मैनेजमेंट ने भी इसमें संज्ञान लिया और वो अंदर चर्चा का विषय है कि हम इसमें कहाँ पे सुधार किए जा सकते हैं इन चीजों में। तो अभी वो अंडर द डिस्कशन ही है और अभी पूर्ण रूप से संचालित भी नहीं हुआ है। ये हमारा जो संचालन होगा 14 या 15 फरवरी के लगभग ही होगा हमारा संचालन इसका। नोटिस दी है एडीए ने, उसमें क्या कहा उसने? एडीए ने जो नोटिस दी उसमें यही लिखा गया है, जो आप सबके सामने ही वो हमको भी वायरल पे उसमें पता चला उन सारी चीजों का, और हमारी कंपनी को जो मैनेजमेंट उनको आया था, तो उसमें वही लिखा कि आपकी इच्छा भी धूमिल करने की जो बात उसमें की गई है। तो उनका भी कहना सही है और भक्तों को कोई परेशानी न हो तो उसके लिए हमारी तरफ से भी जवाब दिया गया है अयोध्या विकास प्राधिकरण को, और उस पर चर्चा भी अंदर की जा रही है कहाँ पे हम कौन सी चीजों को सही कर सकते हैं। और हालांकि सिर्फ अभी गेस्ट के लिए और जो हमारा स्टाफ है उनकी फूड टेस्टिंग के लिए ये चल रहा है, बाकी आम जनता के लिए पूरी तरीके से अभी बंद ही है, चालू ही नहीं हुआ अभी तक ये। शबरी होटल सबसे पहले तो मुक्त होना चाहिए, उसमें जो है पैसा लिया नहीं जाना चाहिए, वो भगवान के ही नाम से ही बना गया है। लेकिन शबरी होटल के नाम से जिस तरह से चाय का 55 रुपए लिया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। अयोध्या भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से भव्य हुआ है। करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या में मुक्त चाय, मुक्त भोजन और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मुक्त किया गया है। हजारों जगह भोजन नालय बना हुआ है और चाय, भोजन, नाश्ता मुक्त किया जा रहा है। ये शबरी होटल ने जो 55 रुपए का चाय दे रहा है, ये निंदनीय है। इस व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में शबरी का त्याग दिखाया गया है और जिस तरीके से अयोध्या में कहा गया है कि यहाँ के लोगों का आतिथ्य किया जाए, जो है उनका सत्कार किया जाए, और ये चाय के नाम पर 55 रुपया ले लेना, देखिए पैसा हर आदमी का जो है वो निजी अधिकार होता है कि आदमी व्यवसाय कर रहा है तो कितना पैसा लेता है वो उसके अधिकार पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर शबरी नाम रख करके अगर आप रुपए ज्यादा ले रहे हैं, आम तौर पर जिस तरीके से 10 रुपए की चाय, 15 रुपए की चाय सामान्य रूप से मिल रही है, और अगर आप उस चाय का रेट 55 रुपया ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को कष्ट होगा और आने वाले लोग यही कहेंगे कि रामनगरी में भीड़ श्रद्धालुओं को जैसे बढ़ी वैसे व्यापारी यहाँ के लोगों को जो है ज्यादा पैसा लेकर के लूटने लगे, तो ये आरोप लगेगा जो कि सही नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में, और वो भी माँ शबरी के नाम पे, जो गरीबों भिल्लवासियों के जिनको उदाहरण दिया जाता है, उनके नाम पे अगर इस तरह की 55 रुपए की चाय और 65 रुपए का टोस्ट मिलता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी अयोध्या में, जहाँ लोग पूरे देश से आकर के निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को पानी पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, और शबरी रेस्टोरेंट वाले अगर इस तरह का लूटपाट करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।